When I opened the email, I could not believe my eyes. I was very happy because I had been shortlisted for the Rhodes Scholarship final interview. I was like on top of the world. I was very happy. Actually, at that moment, I started to smile, and the instructor asked me, "Yeah, आप हंस क्यों रहे हैं?" And then I replied to him, "कि कुछ नहीं हुआ." When I came to the School of Science and Engineering, I realized कि यहाँ बहुत ज़्यादा bright students हैं. Like the classroom environment is very competitive. सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. सो आई रियलाइज्ड कि टू स्कोर अ गुड जीपीए आई हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. But at the same time, I enjoyed the courses because those courses were learning intensive. तो फिजिक्स की क्लासेस में मैं सिर्फ जीपीए के लिए पढ़ नहीं रहा होता था. एक्चुअली यूनिवर्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होते थे. मतलब एटॉमिक लेवल पर कभी हमारा दिमाग एटम्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ कर रहा होता था, कभी कॉस्मिक लेवल पर हम ब्लैक होल्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहे होते थे जनरल रिलेटिविटी यूज़ करके. इनिशियली मेरा मैथमेटिक्स माइनर का आइडिया नहीं था, प्लान नहीं था, बट व्हेन आई स्टार्टेड टू टेक रिगरस मैथमेटिक्स कोर्सेज, तो माई माइंड चेंज्ड. आई रियलाइज्ड कि दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्सेज एंड these courses like real analysis, they significantly affect the way I think as a scientist. So I realized that mathematics is very important for my physics degree. So yeah, that's why I did a minor in mathematics as well. Uh, Life at SSC was not only restricted to academics. When I was in my sophomore year, मैंने Facebook पर देखा कि डॉक्टर वकास मैथ सर्कल्स कंडक्ट कर रहे थे. तो I messaged him and asked him if I could participate in these events as well. तो मैंने पहली बार मैथ सर्कल करवाया था यंग किड स्टूडेंट्स के लिए, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ टाइम पर. तो इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने देखा किस इंथुजियाज्म के साथ स्टूडेंट्स जो थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स कितना एंजॉय कर रहे थे. यहाँ से फिर आई गॉट इंटरेस्टेड इन साइंस कम्युनिकेशन. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक एंगेजिंग वे में, एक्साइटिंग वे में एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों को साइंस के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करें. तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी. रोड्स की एप्लीकेशन के लिए academics are very important, but at the same time extracurriculars are very important. And इससे भी ज़्यादा एक चीज़ जो मेरे ख्याल से important है, which is leadership with purpose. मतलब आपने सोसाइटी पर कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है. सो जब मैंने पर्सनल स्टेटमेंट में मैथ सर्कल्स का मेंशन किया, तो उसका मैथ सर्कल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर. क्योंकि हम यूजुअली पाकिस्तान में स्कूल्स में मैथमेटिक्स बहुत डल और बोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है. बट जब मैं मैथ सर्कल्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम उसको स्टूडेंट्स के बहुत इंगेजिंग और एक्साइटिंग बना रहे हैं मैथ्स को. तो काइंड ऑफ इससे हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी पर. तो रोड स्कॉलरशिप के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कितना अपनी सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है. जब हम थे फ्रेशमैन ईयर में, सो डॉक्टर आदम टोल्ड अस के जिस तरह एक मैराथन में जिस दिन मैराथन होती है उस दिन एथलीट अगर पूरा दिन भागना शुरू कर दे, तो जब रेस का टाइम आएगा तो उससे भागा नहीं जाएगा. सो मेरे ख्याल से जब एग्ज़ाम्स होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, बाज़ लोग इतना स्ट्रेस ले चुके होते हैं कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, इंटरव्यू का टाइम आता है, तो वो परफॉर्म ही नहीं सही तरह कर पा रहे होते. तो द पॉइंट इज़ के वर्क हार्ड, बहुत कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है, सब कुछ करना है, सीरियस होकर हार्ड वर्क करना है. लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो या कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह आप सबमिट कर रहे हो, उस दिन पैनिक नहीं करना. बिलीव रखने के यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू बिलीव दैट आई विल विन. ये बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है. जब मेरी रोड्स का इंटरव्यू था उससे 1 नाइट बिफोर आई रियलाइज्ड कि अब अगर मैंने पढ़ना मज़ीद कुछ शुरू कर दिया तो बड़ा मसला होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं नर्वस हूँ, मैं परेशान हूँगा. तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितनी फेसबुक पे रील्स देख सकता था देख के गया था, ताकि मेरा माइंड फुली तरीके से रिलैक्सड हो. तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि मैं दिन बहुत सारा चिल बना होकर गया हुआ था. मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी देख के गया था, वो सारी फ़नी रील्स वगैरह देख के गया था. तो आई थिंक कि जिस दिन आपका ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम या ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, जस्ट रिलैक्स एंड डू नॉट स्ट्रेस आउट. पैनिक नहीं करना चाहिए. तो आपने जो मेहनत करनी थी वो कर लिया.